ऑलराइट, हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को बहुत सारा अलग अलग डायमेंशन, बहुत सारा अलग अलग चीज दिया हुआ रहेगा। उन सब के मदद से, उन सबको यूज करके मेरे को एक क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्ट करना है, फॉर्म करना है। याद रखना, जब भी मेरा बात होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हमेशा किसकी मदद से होता है? कंपास। ठीक है, छोटा पेंसिल लगाकर, और कंपास के साथ होना चाहिए स्केल। जब भी कंस्ट्रक्शन का बात होगा, कंस्ट्रक्शन हमेशा कंपास एंड स्केल के साथ होगा। प्रोट्रैक्टर सिर्फ चेकिंग के लिए यूज किया जाना चाहिए। कभी भी अगर प्रोट्रैक्टर यूज करते हो तो प्रोट्रैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज के लिए यूज किया जाना चाहिए? अपना चीज चेक करने के लिए। बहुत कम ही बार ऐसा होगा जहां पर प्रोट्रैक्टर हम लोगों को यूज किया जाना करना पड़ेगा सम बनाने के लिए। ठीक है, दीज आर प्रोट्रैक्टर्स, देख लो। तो प्रोट्रैक्टर बहुत कम बार ऐसा होगा जब हमको सम करने के लिए प्रोट्रैक्टर यूज करना पड़ेगा। जनरली प्रोट्रैक्टर हम लोग को वरना यूज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। तो देखो, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। वैसे तो तुम लोग मेरे पास पहले भी किया है, पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स पहले क्लासेस में भी किया होगा बहुत सारा बच्चा लोग। तो क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? अगर मैं बात करूं एक क्वाड्रिलैटरल का, ठीक है, चैप्टर, अगर मैं बात करता हूं एक क्वाड्रिलैटरल का, सो व्हाट इज अ क्वाड्रिलैटरल? क्वाड्रिलैटरल इज एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। ठीक है, एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, किसी भी शेप का हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है। ठीक है, इस शेप का एक क्वाड्रिलैटरल ऐसा भी हो सकता है, देखो चार साइड है। ठीक है, ऐसा एक क्वाड्रिलैटरल भी हो सकता है, इसका भी देखो एक दो तीन चार साइड है। ऐसा भी एक क्वाड्रिलैटरल हो सकता है, ऐसा भी एक क्वाड्रिलैटरल हो सकता है, ऐसा भी एक क्वाड्रिलैटरल हो सकता है। किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलैटरल हो सकता है। ठीक है, चार साइड का होना चाहिए और क्लोज फिगर होना चाहिए। तो हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, व्हेनेवर वी टॉक ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक क्वाड्रिलैटरल में मेरे पास क्या क्या चीज रहता है, क्या क्या चीज पता होना चाहिए। क्वाड्रिलैटरल में सबसे पहले तो चार साइड्स होता है, करेक्ट, फोर साइड्स होता है। सो क्वाड्रिलैटरल विल हैव फोर साइड्स। और क्वाड्रिलैटरल का चार एंगल्स भी होता है, देख लो, चार एंगल भी है। क्वाड्रिलैटरल हैज फोर एंगल्स। क्वाड्रिलैटरल का दो डायगोनल होता है हमेशा। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया मेरे इस क्वाड्रिलैटरल का डायगोनल। तो क्वाड्रिलैटरल हैज टू डायगोनल्स। ठीक है, फोर साइड्स होता है, फोर एंगल्स होता है, टू डायगोनल होता है। तो टोटल कितना चीज है क्वाड्रिलैटरल में मेरे को चाहिए? टोटल मेरे को 10 चीज पता होना चाहिए। ये 10 चीज मेरे को गिवन नहीं रहेगा, इन 10 में से कोई दो या तीन या चार या पांच या छह, अकॉर्डिंग टू माई सम मेरे को गिवन रहेगा। हो सकता है दो साइड दो एंगल दे दिया है, हो सकता है दो डायगोनल एक साइड एक एंगल ऐसा दिया हुआ है। तो उन सब के मदद से मेरे को धीरे धीरे क्वाड्रिलैटरल बनाना है। अब बनेगा कैसे, क्या काम होगा क्वाड्रिलैटरल में, किस तरह से काम करना है, इस बारे में बात करेंगे। तो वो डायरेक्टली हम कैसे सिखाएंगे, तुम लोग को सम के साथ सिखाएंगे। टोटल 10 चीज होता है क्वाड्रिलैटरल में जो कि मेरे को पता होना चाहिए। इन 10 में से कोई भी दो या तीन या चार या पांच या छह या सात या आठ, कितना भी चीज मेरे को गिवन हो सकता है एज पर दी रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले हमेशा हम क्या काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्ट थिंग जो मेरे को करना है वो होता है रफ डायग्राम बनाना। वो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनेगा, तुम लोग को मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले रफ डायग्राम कैसे बनता है, बट क्या क्या तरह का क्वाड्रिलैटरल मेरे को दिया हुआ हो सकता है। सबसे पहला तो जहां चारों साइड दे दिया हो, फोर साइड फोर एंगल दो डायगोनल, यही टोटल 10 चीज होता है। बोले तो कोई भी तीन या चार या पांच कोई भी चीज दे सकता है। तो पहला तो या तो मेरे को चारों साइड दे दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कंस्ट्रक्ट करो। उसके बाद मेरे को तीन साइड दे देगा या दो डायगोनल, बोलेगा कंस्ट्रक्ट करो। ये दूसरा तरह का डायगोनल दे सकता है, दूसरा तरह का क्वाड्रिलैटरल हो सकता है। या फिर मेरे को तीन साइड और दो एंगल दे देगा, तीन साइड और दो एंगल, और बोल देगा कंस्ट्रक्ट करो क्वाड्रिलैटरल। ये भी एक तरीके का क्वाड्रिलैटरल हो सकता है बनाना। या फिर मेरे को दो साइड और तीन एंगल दे देगा, तो दो साइड तीन एंगल की मदद से कैसे क्वाड्रिलैटरल बनाएंगे, ये हमको बनाना है। ठीक है, या फिर मेरे को
4 साइड और एक एंगल दे देगा। तो 4 साइड और एक एंगल की मदद से कैसे क्वाड्रिलैटरल बनेगा, ये हम लोग सारे सबसे पहले तो सीखते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग ये पांचों केस सबसे पहले सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, क्या होगा कैसे होगा, आ जाओ। तो सबसे फर्स्ट केस जहां पर मेरे को मेरे क्वाड्रिलैटरल का चारों साइड्स दे दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट केस क्या सीखेंगे हम लोग, जहां पे मेरे को मेरे क्वाड्रिलैटरल का चारों साइड दे दिया है। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर तुम्हारे पास ये 4 चीज होना चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज तुम्हारे पास होना चाहिए, प्रोट्रैक्टर, स्केल, अ कंपास विद अ स्मॉल पेंसिल और एक बड़ा पेंसिल। ठीक है, ये चारों चीज तुम्हारे पास होना चाहिए ना। कंस्ट्रक्शन करेंगे कैसे, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सम पढ़ के एक रफ डायग्राम बनाना पड़ता है। मेरे साथ साथ कॉपीज में आ जाओ, क्या होगा ये रफ डायग्राम, कैसे बनता है रफ डायग्राम, ये तुम लोग को पहले बताते हैं। मान लो मेरे को ये सम दिया हुआ है, ठीक है, मान लो मेरे को ये सम दिया हुआ है, ध्यान से देखो, एक एक करके तुम लोग को पहले सम बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, सम क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलैटरल बनाना है एबीसीडी। रफ डायग्राम सबसे पहले बनेगा हर सम में, कंस्ट्रक्शन का कोई भी सम तुम देखोगे, कोई भी सम, सबसे पहला काम होता है मेरे को मेरा रफ डायग्राम बनाना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना। रफ डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान से देख लो, बोला एक क्वाड्रिलैटरल बनाओ एबीसीडी, तो 1 नंबर सम मान लो, तो तुम क्या काम करोगे, सबसे पहले कोई भी एक ऐसा रैंडम क्वाड्रिलैटरल बना लेना। ठीक है, ये मेरा एक क्वाड्रिलैटरल बन गया। ठीक है, एक रैंडम क्वाड्रिलैटरल बना लेना, नाम दे देना इसको ए बी सी डी। क्या बोला है मेरे को, एक क्वाड्रिलैटरल है एबीसीडी, तो हम एक क्वाड्रिलैटरल रैंडमली बना लिए एबीसी, जहां पे ए बी बोला है 4.8 सेंटीमीटर, तो ए बी मेरा बेस ये रहा, ये है 4.8 सेंटीमीटर लिख देना। बीसी है 4.3, तो बीसी में 4.3 लिख देना। CD है 3.6, ये CD हो गया 3.6 सेंटीमीटर, और AD हो गया 4.2 सेंटीमीटर, देख लो। ठीक है, ये AD मेरे को दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। रफ डायग्राम मेरा बनाने का काम हो गया। सबसे पहला हम लोग क्या केस कर रहे हैं, जहां पे मेरे को चारों साइड्स दिया हुआ है, रफ डायग्राम बनाने का काम हो गया। रफ डायग्राम में ये सब मत देखना कि नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल बनाना, एंड जो जो चीज दिया हुआ है केवल वो लिख देना, ये होता है मेरा रफ डायग्राम। अब मेरे को सम देखने का काम ही नहीं है, अब मेरे को केवल अपना रफ डायग्राम देखना है और अपना सम कंप्लीट करना है। याद रखना, कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला स्टेप 1 होता है रफ डायग्राम। स्टेप 2 क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल का सबसे पहला तो बेस बनाना। ये जो बेस होता है ये सबसे फर्स्ट हम लोग स्केल के मदद से बनाते हैं। ठीक है, हो गया सारा सब बाबू, मैं चेक कर रहा हूँ, 2 मिनट दो मेरे को। तो क्वाड्रिलैटरल में सबसे पहला काम क्या करते हैं, रफ डायग्राम बनाए। रफ डायग्राम बनाने के बाद अब जब मेन सब करेंगे, मेन कंस्ट्रक्शन का काम अब जब हम करेंगे, सबसे फर्स्ट चीज जो हम बनाएंगे वो होता है ये बेस। बेस कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4.8, तो आप 4.8 सेंटीमीटर का अपना एक बेस बना लेते हैं स्केल की मदद से। ये 4.8 सेंटीमीटर का मेरा बन गया बेस। ठीक है, चेक कर लो, ये 4.8 सेंटीमीटर का बन गया मेरा बेस। अब क्या करना है मेरे को, ये है ए, ये है बी। ए से ऊपर की तरफ आर्क काटेंगे 4.2, और बी से ऊपर की तरफ आर्क काटेंगे 4.3। तो यहां से कंपास रख के, यहां से अपना कंपास के मदद से एक आर्क कटेगा 4.3 सेंटीमीटर का, और यहां से कंपास रख के आर्क कटेगा 4.2 सेंटीमीटर का। तो आओ पहले मेजर कर लो, अपने स्केल से पहले मेजर कर लो, पहले तो 4.3 सेंटीमीटर मेजर कर लो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, चेक कर लो, देख लो, ये हो गया मेरा 4.3 सेंटीमीटर, 4.5 नहीं है, 4.3 है। ठीक है ना, तो यहां से हम क्या करेंगे, 4.3 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर देंगे। ठीक है, क्या किए,
4.3 सेंटीमीटर का हम एक आर्क कट कर दिए, और यहां से क्या काम करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करेंगे। तो आप यहां से 4.2 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे, तो 4.2 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। ये देख लो, ये 4.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट हो गया। तो यहां से हम क्या किए, 4.2 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर लिए। ठीक है, चेक कर लो। क्या यहां तक क्लियर हुआ तुम लोग को सब कुछ? पहले तो मेरे को ये बताओ, देख लो, देख लो एकदम ध्यान से, क्या बोला है मेरे को। ये जो रफ डायग्राम तुम लोग को बनाए बोले थे बनाने, ये रफ डायग्राम हो गया यहाँ पे। ठीक है, रफ डायग्राम बनाने के बाद जैसे रफ स्केच ये रहा। ठीक है, तो नीचे मेरा बेस 4.8, बेस मेरा 4.8 सेंटीमीटर का बन गया। साथ ही साथ मेरे को एक और चीज क्या बोला है, डायगोनल AC 6 सेंटीमीटर है। देखो ये बनाना भूल गए थे, ये जो डायगोनल AC है ये मेरे को दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का। डायगोनल AC कितना दिया हुआ है मेरे को, 6 सेंटीमीटर का। तो A से हम एक डायगोनल भी तो कट कर सकते हैं 6 सेंटीमीटर का, तो A पे रख के 6 सेंटीमीटर का डायगोनल भी हम कट करेंगे। आओ, तो हम 6 सेंटीमीटर पहले तो मेजर कर लो। ये 6 सेंटीमीटर हम मेजर कर लिए। क्या काम करेंगे, ए से इस तरफ, ठीक है, यहां पे 6 सेंटीमीटर का ये आर्क हम कट कर देंगे। अब मेरे पास क्या हुआ, देखो मेरे को ये पॉइंट सी जो था, ये पॉइंट सी मेरे को मिल गया। क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ए था, बी था, और मेरे को सी भी मिल गया। तो ए, बी और सी का काम हो गया। डी अभी तक नहीं मिला है, मतलब आर्क मिल गया, वो पॉइंट कहां पे होगा वो नहीं पता लगाते हैं। सी से 3.6 सेंटीमीटर पे ये डी वाला पॉइंट है। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, सी से 3.6 सेंटीमीटर पे एक आर्क कट करेंगे। तो 3.6 सेंटीमीटर पहले तो मेजर कर लेते हैं, आ जाओ। तो 3.6 सेंटीमीटर मेजर कर लो स्केल से। ये 3.6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट मेरे को मिल गया। सी पे रखना है, ठीक है, देख लो सी से बोला है ना, सी से 3.6 है, तो सी पे रखेंगे, अरे यार, और सी पे रख के 3.6 सेंटीमीटर का ऐसा एक आर्क कट हम कर दिए। क्या हो गया मेरे को, तो ये पॉइंट डी भी मिल गया। तो क्या क्या चीज मिला, ये मिल गया मेरे को ए, ये मिल गया मेरे को बी, ये पॉइंट मिल गया मेरे को सी, और ये पॉइंट मिल गया मेरे को डी। चारों पॉइंट मिल गया, ज्वाइन कर दो, सारा पॉइंट्स को खाली ज्वाइन कर दो। मेरा क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, सारा पॉइंट ज्वाइन कर दिए, मेरा क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी हो गया। ये डायगोनल भी 6 सेंटीमीटर का था, तो ये डायगोनल को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, खत्म होने के बाद क्या काम करेंगे, खत्म होने के बाद अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, जो जो काम तुम किए हो एकदम वही काम, बस, और कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, बेस बनाए थे ए बी, तो लिख दो ड्रॉ ए बी। ए बी कितना सेंटीमीटर बनाए थे हम लोग, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या किए थे, ए से एक आर्क कट किए थे और बी से एक आर्क कट किए थे। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, कट एन आर्क कितना सेंटीमीटर का, ए से था 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, और फिर कट
an arc 4.3 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। ए से 4.2 सेंटीमीटर का, बी से 4.3 सेंटीमीटर का, यही काम किए थे। फिर डायगोनल वाला आर्क कट किए थे, ए से 6 सेंटीमीटर का डायगोनल कट किए थे। तो लिख देना कट एन आर्क 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से कहां पे किए थे, सी पे, है ना। तो फ्रॉम ए टू सी, तो मेरे को पॉइंट सी मिल गया था। फिर पॉइंट सी से क्या किए थे, पॉइंट सी पे हम रख के ये 3.6 सेंटीमीटर का आर्क कट किए थे डी वाला पॉइंट के लिए। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, कट एन आर्क 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम सी, सी से कट किए थे और कहां पे किए थे, टुवर्ड्स डी। तो फ्रॉम सी टू डी, सी से डी पे आर्क कट किए थे। तो मेरे को पॉइंट एबीसीडी चारों मिल गया था। लास्ट में क्या किए थे, जॉइन ए बी सी डी टू गेट क्वाड्रिलैटरल। एकदम जो काम हम लोग किए लाइन बाय लाइन, केवल बस वही काम लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहला हो गया रफ डायग्राम। उसके बाद आ गया मेरा मेन फिगर बनाना, ठीक है। सबसे पहला रफ डायग्राम के बाद बनाते हैं बेस, और फिर इस बेस से एक एक करके हम अपना सारा फिगर को जो भी आर्क्स वगैरह मिलता है कट करते हैं, और लास्ट में लिख देते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चेक कर लो क्या ये क्लियर है। किसी को कहीं डाउट है तो मेरे से माइक ऑन करके पूछ सकते हो। कहीं डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है, ऑल क्लियर यहां तक। चलो ठीक है, तो एक सम देता हूं तुम लोग को, ऐसा एक सम देता हूं, ठीक है। स्टार्ट कर दो वो सम तुम लोग फटाफट से, चलो गिविंग यू गाइस अ सम, उसको स्टार्ट कर दो। सम नंबर 1 स्टार्ट करो, चलो सम नंबर 1 स्टार्ट कर दो बच्चा लोग फटाफट से, ठीक है। एकदम वही सेम सम है, देखो चारों साइड दिया हुआ है और एक डायगोनल, तो 4 साइड्स है, एक डायगोनल दिया हुआ है। स्टार्ट कर दो ये वाला सम जल्दी से, उसके बाद मैं बताऊंगा, जल्दी जल्दी करो।
जल्दी जल्दी करो बाबू लोग फटाफट से। आई बिलीव अभी तक तो हो जाना चाहिए। हुआ? आओ मेरे साथ साथ, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला तो सम पढ़ के बनाना क्या है मेरे को, रफ डायग्राम। क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी बनाना है, तो एबीसीडी का एक रफ डायग्राम बना लो। मान लो ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब ए बी 4.2 है, बी सी 6 सेंटीमीटर है, सी डी 5.2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेरे को 5.2, डीए है 5 सेंटीमीटर, और जो डायगोनल दिया हुआ है वो है एसी 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला डायगोनल दिया हुआ है एसी 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपना बेस 4.2। तो आ जाओ बना लेते हैं अपना बेस 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। बन गया मेरा बेस 4.2 सेंटीमीटर का। फिर क्या बोला है मेरे को, यहां से 6 सेंटीमीटर, यहां से 5 सेंटीमीटर। तो अब यहां से 6 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है मेरे को, तो 6 सेंटीमीटर पहले तो नाप लो। अच्छा, डायरेक्ट अगर स्केल से नहीं नाप पा रहे हो तो क्या काम करो, एक 6 सेंटीमीटर बना लो, और फिर एक 5 सेंटीमीटर भी तुमको नापना है, तो इसके बाजू में बगल में एक 5 सेंटीमीटर भी बना लो, ठीक है। दोनों लाइन बना लिया। अब यहां से 6 सेंटीमीटर नाप लो, यहां से अब 6 सेंटीमीटर नाप लो, ठीक है। तो यहां से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करना था हम लोगों को। अरे यार, तो यहां से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करना है, कर दिए। यहां से 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है, 5 सेंटीमीटर नाप लो, ठीक है। ये मिल गया, तो यहां से 5 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लो, ठीक है। अब ए से सी कट करना है 8 सेंटीमीटर, यहां सो दैट वो पॉइंट मिल जाए, तो 8 सेंटीमीटर नापना है। यहां से 8 सेंटीमीटर का लाइन खींच दिए। अब यहां से 8 सेंटीमीटर नाप लो, ठीक है। ये मिल गया मेरे को 8 सेंटीमीटर ए से सी के पास, यानी ये, ठीक है। ये होगा मेरा 8 सेंटीमीटर। अभी भी ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट नहीं किया है, लेकिन मेरे को ये पॉइंट मिल गया, क्योंकि अगर इस आर्क को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, मतलब बनाते हैं एक्चुअल में, तो ये ऐसा बनता। तो मेरे को ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। अब सी से डी वाला पॉइंट चाहिए, तो डी वाले पॉइंट के लिए 5.2 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे, तो 5.2 सेंटीमीटर भी नाप लो। यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर बना दिए। अब ये 5.2 सेंटीमीटर नाप लो, ठीक है। 5.2 सेंटीमीटर नाप लिए, यहाँ पे रख के अब 5.2 सेंटीमीटर का आर्क भी कट हो गया। तो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी मिल गया, और ये वाला डी भी मिल गया। अब एबीसीडी को बस ज्वाइन करना है। ये ए मिला, बी से इसको ज्वाइन कर दिए, सी और डी में इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है। और डायगोनल भी था एसी, तो इस एसी हम अपने डायगोनल को भी ज्वाइन कर दिए। क्वाड्रिलैटरल तो बन गया। अब आएगा मेरा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहला हो गया बाबू, आंसर चेक कर लिया, करेक्ट है, चलो ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो सबसे पहले तो ए बी बनाए थे, तो लिख देंगे ड्रॉ ए बी 4.2 सेंटीमीटर। फिर
कट एन आर्क फ्रॉम ए से कट करना है मेरे को 5 सेंटीमीटर का, एंड कट एन आर्क फ्रॉम बी से कट किए थे हम लोग ये 6 सेंटीमीटर का ये, ठीक है। अब अगला क्या किए थे, ए से सी का, हाँ करेक्ट नहीं आया, बताते। फिर ए से ये सी वाला जो डायगोनल दिया हुआ था, तो कट एन आर्क फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक कितना 8 सेंटीमीटर का। फिर कट एन आर्क फ्रॉम सी टू डी, सी से डी पे आर्क कट किए थे 5.2 सेंटीमीटर का। बस क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी मिल गया, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन चेक कर लो, कहीं डाउट है तुम लोग किसी को तो मेरे से पूछ लो, कहीं डाउट है तो मेरे से पूछ लो बाबू। कोई डाउट नहीं है, यहां तक क्लियर है सब तुम लोग को, यहां तक क्लियर है तुम लोग सबको पक्का, ठीक है। तो देखो यहां से नेक्स्ट डे के लिए तुम लोग का होमवर्क रहेगा, 1 तो बना चुके, सम नंबर 2, सम नंबर 3, सम नंबर 4, सम नंबर 5, ठीक है। सम नंबर 6, सम नंबर 1 से लेकर 6 तक, मतलब 2 से लेकर के 6 तक तुम लोग का नेक्स्ट डे का होमवर्क रहेगा। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सब कोई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी के पास अगर बुक नहीं है तो। ये तुम लोग का नेक्स्ट डे का होमवर्क है, सम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका बाबू लोग, मिलते हैं तुम लोग से अगला दिन, चलो बाय बाय।